अस्सलामुअलैकुम। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको क्विक बुक्स ऑनलाइन में चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करना हो तो आप किस तरीके से चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे अपने लेक्चर को कि अगर आपको चार्ट ऑफ अकाउंट के बाद अगर अपनी क्विक बुक्स में कस्टमर्स को ऐड करना हो तो किस तरीके से आप कस्टमर्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरीके हैं, मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं आपके पास। सबसे पहले तो देखिए, आप जिस डेस्कटॉप पे यानी जो आपके पास यहाँ पे डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, यहीं पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐड कस्टमर। आप डायरेक्ट यहाँ से अपने कस्टमर्स को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, सपोज़ कीजिए आपके पास ये ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, तो आप चलिए यहाँ पर सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में यहाँ पर कहाँ चला गया, सॉरी ये तो प्रोडक्ट की लिस्ट है, ठीक। इसमें ऑल लिस्ट में भी आपको नज़र आ जाएगा, बट ये प्रोडक्ट की लिस्ट है। यहाँ से आप चले जाइए, इसे कन्वर्ट कर दिए स्विच टू अकाउंटेंट व्यू में, ठीक है। इसे कन्वर्ट कर दीजिए स्विच टू अकाउंटेंट व्यू में। जैसे आप इसे स्विच टू अकाउंटेंट व्यू में कन्वर्ट करेंगे, आपके सामने एक नई फील्ड ओपन होगी। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर देखिए आपको नज़र आ रहा है सेल्स, और सेल्स में यहाँ पर कस्टमर्स। तो यहाँ से भी आप अपने कस्टमर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कस्टमर्स एंड लीड्स, यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जहाँ से दिल करे वहाँ से ऐड कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। हर जगह से आप एक ही जगह पर पहुँचेंगे, कस्टमर्स पर ही पहुँचेंगे। तो मैं यहाँ से चलता हूँ, यहाँ से चाहे कस्टमर को ऐड कर लीजिए, या यहाँ से चाहे ऐड कस्टमर, यहाँ से भी ऐड कर लीजिए। मैं आपको यहाँ से ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए कस्टमर्स पे क्लिक कीजिए, तो ये आपके सामने जो है वो एक विंडो ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन होगी। आप चाहें तो अपने कस्टमर्स की लिस्ट यानी उनका डाटा जो है वो इंपोर्ट भी कर सकते हैं कहीं से, यानी कोई क्विक बुक का अगर कोई वर्जन यूज़ कर रहे हैं आप, डेस्कटॉप वर्जन, तो वहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। या अगर आप चाहें तो मैनुअली अपने कस्टमर्स को यहाँ पर डाल सकते हैं। और अगर नहीं समझ आए तो ये वीडियो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे आप यहाँ पे कस्टमर ऐड कर सकते हैं। ऐड कस्टमर मैनुअली पे क्लिक कीजिए और फिर इंतज़ार कीजिए। ये विंडो आपके सामने ओपन होगी। यहाँ पर कहते हैं टाइटल। टाइटल से मुराद ये होता है कि मिस्टर या मिस जो भी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मिस्टर। फर्स्ट नेम, जो भी उनका फर्स्ट नेम होगा, यानी जो जिनसे आप रब्ता करना चाहते हैं उनका जो फर्स्ट नेम होगा वो फर्स्ट नेम आप यहाँ पर डालिए। फॉर एग्ज़ाम्पल के मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम इज़ उमैर, और मिडिल नेम अगर कोई है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दीजिए। लास्ट नेम हुसैन, बिल्कुल ठीक है, लिख दीजिए। उसके बाद ये छोड़ दीजिए। उसके बाद कंपनी, किस कंपनी में वो काम करते हैं वो यहाँ पर लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि वो रॉयल कॉर्प, ये फ़र्ज़ी कंपनी है, कहीं आप ढूंढने ना बैठ जाएँ, रॉयल कॉरपोरेशन में जो है वो काम करते हैं और मुझे उनसे जो है वो रब्ता करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डिस्प्ले नेम जो है वो ऑटोमेटिकली उसने यहाँ से पिक कर लिया। मिस्टर उमैर हनीफ़ नाम कर देते हैं, मिस्टर हुसैन उमैर हुसैन नहीं है, मिस्टर उमैर हनीफ़ है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर नाम क्या हो गया, चेंज हो गया। इसके बाद ईमेल एड्रेस, आप जो उनका ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालेंगे, ये ईमेल एड्रेस इसलिए होता है, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, वो इसलिए कि जब आप कोई इनवॉइस जनरेट करेंगे तो वो उनको ईमेल की जाएगी। तो मैं कहता हूँ, अज्यूम करता हूँ यहाँ पर उमैर डॉट हनीफ़ 86, मैं अपने पास से अज्यूम कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आप इस पर ईमेल करना शुरू कर दें @gmail.com, ठीक है जी। ये इनका फ़ोन नंबर है। अगर कोई फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर का मतलब होता है ऑफिस का नंबर, कोई ऑफिस नंबर है तो वो यहाँ लिखिए। मोबाइल नंबर कोई है, फॉर एग्जांपल मैं रैंडमली यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देता हूँ 0345280239, पता नहीं किसका नंबर लिख दिया मैंने। कोई फैक्स नंबर है तो लिख दीजिए, कोई और नंबर है तो लिख दीजिए, वेबसाइट अगर है तो बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये पोर्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इन सारी बातों को समझिएगा। ये है एड्रेस। एड्रेस से मुराद ये है कि जो इनका बिलिंग एड्रेस होगा, बिलिंग एड्रेस से मुराद ये होता है कि ये जो आप बिल भिजवाएंगे, ये बिल फिज़िकली कहाँ पर भिजवाना है हमें, ठीक। तो जो भी उनका एड्रेस है वो यहाँ पर लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ L145, ठीक है, और ब्लॉक 12 और नॉर्थ नाज़माबाद, बल्कि कराची तो नीचे आ जाएगा, छोड़ो, नॉर्थ नाज़माबाद। उसके बाद सिटी या टाउन, सिटी में यहाँ पर लिखता हूँ कराची। स्टेट सिंध, चाहे तो लिखे तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। पोस्टल कोड चाहे तो लिखे, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 74820, रैंडमली लिख रहा हूँ। कंट्री इज़ पाकिस्तान, ठीक है जी। और ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट। अच्छा, यही इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आ रही है, ये बिलिंग एड्रेस है और ये शिपिंग एड्रेस है। अभी इस वक्त जो है जो बिलिंग एड्रेस था वही मेरा शिपिंग एड्रेस भी है। वाई? क्योंकि मैंने यहाँ पर चेक किया हुआ है। अच्छा, शिपिंग एड्रेस और बिलिंग एड्रेस में क्या फ़र्क है?
बिलिंग एड्रेस का मतलब ये होता है कि किस एड्रेस पे बिल भिजवाया जाएगा, और शिपिंग एड्रेस का मतलब ये होता है कि किस एड्रेस पर माल भिजवाया जाएगा। समटाइम ऐसा होता है कि आपका कारोबार यानी जो आपका कस्टमर है उसका कारोबार छोटा होता है, वहीं उसका ऑफिस है और वहीं माल डिलीवर करना होता है, तो ये दोनों एड्रेस सेम रहेंगे। लेकिन अगर कारोबार बड़ा है तो ऑब्वियसली उसका गोडाउन अलग होता है, माल ऑफिस में नहीं आएगा, बिल ऑफिस में आएगा और माल फैक्ट्री में या फिर गोडाउन में जाएगा। तो फिर यहाँ पर आप फैक्ट्री या गोडाउन का एड्रेस लिखें, लेकिन सर कैसे लिखें, इस पर तो क्लिक ही नहीं हो रहा। तो फिर आपको यहाँ से करना पड़ेगा अनचेक, और अब आप इस एड्रेस को एडिट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं कहता हूँ कि छोटा कस्टमर है मेरा, उमैर बेचारा छोटा आदमी है, तो ये उसका जो डाटा जो है वो सेम रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला टैब है नोट्स का। नोट्स पे क्लिक करेंगे। कोई नोट अगर आप उसके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ दिए। टेक्स्ट इन्फो, अगर उसका टेक्स्ट नंबर आपको पता है, NTN आपके पास गिवन है, तो वो यहाँ पर टेक्स्ट रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दीजिए, नहीं पता तो छोड़ दीजिए। पेमेंट एंड बिलिंग मेथड, ये समझ लीजिएगा, आइए ज़रा इसको समझते हैं। प्रेफर्ड पेमेंट मेथड, कि भाई पेमेंट मेथड क्या हो, यानी वो पे कैसे करते हैं आपको, कैश के ज़रिए, चेक के ज़रिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किस तरीके से पेमेंट करते हैं। कोई आपने अगर पेमेंट मेथड यहाँ से सिलेक्ट करना तो कर लीजिए, आपका अपना कोई पेमेंट मेथड है तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ, तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। तो बहरहाल जो आपको यहाँ पे मुनासिब लगे, फॉर एग्जांपल हम सिलेक्ट कर देते हैं चेक। प्रेफर्ड डिलीवरी मेथड, डिलीवरी कैसे की जाएगी, यानी कि जो ये बिल होगा ये कैसे जाएगा, प्रिंट लेटर या सेंड लेटर या नन, ये भाई हम बाद में डिसाइड करेंगे, इसको आपने नन कर दिया। टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स क्या होंगी कि आपका जो, ये हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जो अमाउंट ड्यू होगा वो 30 डेज़ में अमाउंट आपका जो है वो ड्यू हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस, अगर कोई इनका ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिख दीजिए, और अगर नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, और ये आज की डेट आ जाएगी। उसके बाद लैंग्वेज, ये लैंग्वेज इंग्लिश स्टार्ट हुई हुई है। अटैचमेंट, किसी किस्म की कोई अटैचमेंट, कोई फाइल वगैरह, यहाँ पर कोई पिक्चर वगैरह आप उनकी अटैच करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ये हमारे पास जो है वो एक हमारा कस्टमर सेव हो गया। इसी तरीके से आप जितने चाहें यहाँ पर कस्टमर्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये इस कस्टमर के बारे में पूरी डिटेल आ रही है, ये इसका मेल है, ये कॉन्टैक्ट है। इसे अगर मुझे एडिट करना हो तो मैं यहाँ से इसे एडिट भी कर सकता हूँ, जब चाहे मैं इसे एडिट कर सकता हूँ। ये एडिट का बटन है। ये फ़िल्टर है, फ़िल्टर की बात उस वक्त आएगी जब यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स कुछ आ जाएंगी। फ़िलहाल कोई भी ट्रांजेक्शन हमने नहीं किया इस कस्टमर से रिलेटेड, तो इसीलिए यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन मुझे नज़र नहीं आ रही। ठीक है, प्रिंट निकालना हो तो ये प्रिंट का ऑप्शन है। उसके बाद एक्सपोर्ट करना हो, यानी इस फाइल को अगर आपको एक्सेल में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सेटिंग्स का बटन है कि इसमें क्या फील्ड आपको चाहिए, जो फील्ड आपको इसमें से मज़ीद चाहिए वो आप यहाँ से इसे लिख सकते हैं, नहीं चाहिए तो इसे छोड़ दीजिए, इसे बंद कर देते हैं वापस। तो इस तरीके से हमने फ़िलहाल एक कस्टमर यहाँ पर ऐड किया है। आप जितने चाहें यहाँ पर कस्टमर्स को ऐड कर सकते हैं, मज़ीद आप कस्टमर जो है वो यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। तो आप यहाँ ऊपर कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो आप इस पोर्शन पर आ जाएंगे, ये आपको नज़र आएगा कस्टमर का पोर्शन। यहाँ पे इस वक्त सिर्फ मेरे पास एक कस्टमर आ रहा है। आपको अगर मज़ीद कस्टमर यहाँ से ऐड करना है तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है न्यू कस्टमर। आप चाहें तो यहाँ से न्यू कस्टमर ऐड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। नया कस्टमर अगर ऐड करना हो तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा। न्यू कस्टमर पे क्लिक करेंगे और आप अगेन पहुँच जाएंगे उसी विंडो पर जो अभी थोड़ी देर पहले आई थी। दिखाता हूँ कैसी विंडो, ये ठीक। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से एक और कस्टमर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया तरीका। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, मतलब दोबारा से अगर ऐड करना हो तो डैशबोर्ड पे मैं दोबारा चलता हूँ। यहाँ डैशबोर्ड पे अगर आप आते हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा और गेटिंग दिस डन पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। गेटिंग दिस डन, सॉरी गेट दिस डन। यहाँ से भी आप अपने कस्टमर को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो जहाँ से आपका दिल करे वहाँ से कस्टमर को आप ऐड कर सकते हैं। कस्टमर की अगर लिस्ट देखनी हो तो यहाँ पे है सेल्स और यहाँ पर है कस्टमर्स पे चले जाइए। ये कस्टमर का डाटा जो है वो आपको नज़र आ जाएगा कि आपके पास कितने कस्टमर्स जो है वो मौजूद हैं, क्या क्या उनका रिकॉर्ड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये यहाँ पर जो है वो इस वक्त एक ही कस्टमर है, मिस्टर उमैर हनीफ नाम है उनका, रॉयल कॉर्पोरेशन में होते हैं ये। कोई इनके इस पास जो है फ़िलहाल ट्रांजेक्शन हमारी अभी नहीं हुई है। तो ये इस तरीके से आप जितने चाहें यहाँ पे अपने कस्टमर्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मैंने एक कस्टमर क्रिएट करके बताया, आप इसमें मज़ीद कस्टमर्स को ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम कुछ और ऐड करेंगे, कुछ और चीज़ों को समझेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।